ओम शांति। बाबा के रिवाइज अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा के महावाक्यों का टॉपिक है सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। बाबा कहते हैं आज बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े से बड़ा भाग्यवान है। क्यों? क्योंकि भाग्य विधाता भगवान बाप को जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का ना तो है ना हो सकता है। डायरेक्ट भगवान के बच्चे बनने का भाग्य। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान व धनवान और कोई हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं चाहे दुनिया में कितना भी पद्मापति हो, लेकिन आप बच्चों के खजानों से कोई की भी तुलना नहीं है, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। सारे दिन में हर रोज चाहे एक दो कदम भी बाबा की याद में रहे हैं तो वह कदम उठाया है ना, तो हर कदम में पदम है। तो सारे दिन में कितने पदम जमा हुए? बाबा ने कहा बाबा की याद माना हर कदम में पदम, तो उस अनुसार पूरे दिन में कितने पदम जमा हुए गिनती करें तो ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई जमा करे? हाँ, दुनिया में ऐसा कोई होगा इतनी उसकी एक ही दिन में कमाई हो? और बाबा के बच्चों की तो एक सेकंड में पद्म की कमाई जमा हो रही है। इसीलिए बाप दादा कहते हैं अगर भाग्यवान देखना हो व रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आत्मा देखनी हो तो बाबा के बच्चों को देखो। हाँ, बाबा कहते हैं रिचेस्ट सबसे संपत्तिवान आत्माएं बाबा के बच्चे भाग्यवान। आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं, हाँ वो तो सिर्फ धन से साहूकार हैं। बाबा कहते और आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हैं? खजानों की लिस्ट जानते हो ना? बाबा पूछते हैं। यह स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास तो है ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, खुशी का खजाना और सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है, यह अविनाशी खजाने सिवाय परमात्म बच्चों के अविनाशी किसके पास नहीं है। बाबा कहते हैं तो बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक जो बच्चे हैं उन पर कितना रूहानी नाज है। बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देख यही गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। आपको भी अपने पर इतना रूहानी नाज अर्थात नशा है ना, हाथ की ताली बजा सकते हो। सभी ने तालियां बजाई। दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हो? बाबा कहते एक हाथ, हाँ ऐसे हिलाकर एक हाथ की ताली बजाओ। एक हाथ की ताली बजाना आता है ना? बाबा पूछते हैं। ब्राह्मणों का तो सब कुछ निराला है। ब्राह्मण शांत पसंद है ना, इसलिए ताली भी ऐसे शांति की ठीक है। तो नशा तो सभी को सदा है भी और आगे भी रहेगा, निश्चित है। बाबा के बच्चों का ये भाग्य अविनाशी, ये निश्चित है। बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देखकर बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते रहते हैं। समय तो बहुत तीव्र गति से बदल रहा है,
लेकिन हम कितना पुरुषार्थ तीव्र करते बाबा देख रहे हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को देखते रहते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्ति स्थिति में सदा देखना चाहते हैं। आप सबका ये चैलेंज है ना कि बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा आकर लो। लेकिन आपको तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना, या नहीं मिला है? बाबा पूछते हैं तो क्या कहेंगे? मिला है ना। सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ सदा काल का सुख है ना। तो वहाँ सुख क्या है, मतलब वो उसी अनुभव में रहेंगे, अलग से कुछ नया अनुभव नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ जब हम बाबा के बनते हैं तो हमको दुख की दुनिया से निकल के आते हैं, इसलिए मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव क्या है वो महसूस होता है। तो मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर करना है। जीवन में रहते हुए, समय नाजुक होते हुए, परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल सब दूषित, डबल दूषित होते भी, इन सब का प्रभाव से हम मुक्त हैं। हाँ, जीवन में रहते इन सब भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो। ऐसे जीवन मुक्त बने हो? बाबा पूछते हैं, या अंत में बनेंगे? बाबा ने ये नहीं कहा कि परिस्थिति आएगी, नई समस्या नहीं आएगी, लेकिन ये सब हमारे मन की स्थिति को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। अब बनेंगे या अंत में बनेंगे? जो समझते हैं अंत में बनने की बजाय अभी बनना है, या हम बने हैं या बनना ही है। बाबा कहते वो हाथ उठाओ। हाँ, तो पूरी सभा ने हाथ उठाया। तो बाबा कहते दोनों में मिक्स हाथ उठा रहे हैं, चतुर हैं। बाबा कहते भले चतुराई करो, लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं, अटेंशन प्लीज। बाप को हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना तो जरूर है। जानते हो ना कि विधियां क्या क्या हैं। इतने तो चतुर बच्चे हो ना, तो बनना तो आपको पड़ेगा ही, चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो, बनना तो पड़ेगा ही। आत्मा को पावन तो बनना ही पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? हाँ, तो अभी से बनेंगे ना। तो बाबा ने कहा आपके मुख में गुलाब जामुन, ठीक? तो मुख खोलिए और सब अपने मुंह में बाबा का रूहानी गुलाब जामुन महसूस करो। सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया? बाबा पूछ रहे हैं, आ गया? लेकिन यह गुलाब जामुन है अभी बंधन मुक्त बनने का। हाँ, सब बंधनों से मुक्त। ऐसे नहीं कि गुलाब जामुन खा जाओ। हॉल की शोभा बहुत अच्छी है, एकदम माला लगती है। यहाँ से आकर देखो तो ऐसे माला लगती है। यह कुर्सियों वालों की माला तैयार हो गई है। अच्छा है। कारणे जैसे अभी कुर्सी ली है ना, ऐसे ही जब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सीटी बजाएंगे कि जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ, तो भी बैठेंगे या अभी कुर्सी पर बैठे हो। ऐसे नहीं कि धरनी पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे। हाँ, पहले आप धरनी पर बैठना, ये तो है तपस्या की निशानी, अच्छी तंदुरुस्ती की निशानी। हेल्थ भी है, तपस्या द्वारा खजानों की वेल्थ भी है। तो जहाँ हेल्थ है, वेल्थ है, वहाँ हैप्पी तो है ही। तो अच्छा है, हेल्दी हो, वेल्दी हो। हाँ, बाबा ने वरदान दे दिया जमीन पे बैठे हुए सभी भाई बहनों को, अच्छी हेल्थ का भी और वेल्थ का भी। तो बाप दादा आज देख रहे थे कि बच्चों की 3 प्रकार की स्टेजेस हैं। एक तो है पुरुषार्थी। हाँ, बाबा कहते उसमें पुरुषार्थी भी हैं और तीव्र पुरुषार्थी भी हैं। दूसरे हैं जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं। लेकिन लास्ट की संपूर्ण स्टेज है देह में जैसे है होते हुए भी विदेही अवस्था का अनुभव। तो पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी, हाँ, फिर
प्रारब्ध क्या अनुभव है कि जीवन में रहते हुए जैसे सब बातों से मुक्त अवस्था। और संपूर्ण स्थिति बाबा ने बताया विदेही अवस्था का अनुभव। तो 3 स्टेज देखी, पुरुषार्थ की स्टेज में ज्यादा देखे हैं। हाँ, मैं आत्मा हूँ, ये पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, लेकिन इसका अनुभव प्रारब्ध जीवन मुक्ति की, प्रारब्ध यह नहीं कि सेंटर के निमित्त बनने की व अच्छा स्पीकर बनने की व ड्रामानुसार अलग अलग विशेष सेवाओं के निमित्त बनने की। बाबा ने कहा वह प्रारब्ध नहीं है, ये तो एक लिफ्ट है आगे बढ़ने की, सर्व द्वारा दुआएं लेने की। लेकिन वास्तविक प्रारब्ध क्या है? जीवन मुक्ति की, कोई बंधन नहीं हो। आप लोग ये चित्र भी दिखाते हो ना, साधारण अज्ञानी आत्माओं को कितनी रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हैं। हाँ, मेरा 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 की कितनी रस्सियां हैं। वह तो है अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीर, हाँ, मोटे मोटे बंधन। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की तो बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। बाबा कहते अभी आपको लोहे की मोटी मोटी जंजीर नहीं है जो दिखाई देवे, बहुत महीन रॉयल बंधन है। हाँ, पर्सनैलिटी फील करने वाले भी हैं, लेकिन वह धागे देखने में नहीं आते हैं। अपनी अच्छाई महसूस होती है, अच्छाई है नहीं लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे ये जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में हैं, चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि हिसाब के अनुसार ये सेकंड स्टेज है। हाँ, जीवन मुक्त। लास्ट स्टेज कौन सी बताई? देह से न्यारी आत्म स्थिति विदेहीपन की। उस स्टेज और जो स्टेज सुनाई उसके लिए और बहुत बहुत अटेंशन चाहिए। सभी बच्चे पूछते हैं 99 आएगा, क्या होगा, क्या करें, क्या करें, क्या नहीं करें। बाप दादा कहते हैं 99 के चक्कर को छोड़ो, अभी से अभ्यास करो। मैं विदेही आत्मा, हाँ, वो संपूर्ण स्थिति का, विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत अनुभव बाबा कहते चाहिए। जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं, समय आगे जैसे बढ़ेगा तो और बातें आती है ना, तो उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए, आत्मा स्थिति का। इसलिए और सभी बातों को छोड़, यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, क्या होगा, इन बातों को बाबा कहते छोड़ो। हाँ, इन क्वेश्चंस को छोड़ दो, लेकिन क्या प्रैक्टिस करो? विदेही अभ्यास। हाँ, वो जो विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी कैसी भी परिस्थिति, हलचल उनकी मन पर प्रभाव नहीं डाल सकती। चाहे प्रकृति के 5 तत्व अच्छी तरह से आपको हिलाने की कोशिश करें, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसे अचल अडोल पास विद ऑनर होगा, जो सब बातें पास हो जाएंगी। अपनी तपस्या में मगन, तो बातें आई गई उसको पता ही नहीं चलता है और वो पास विद ऑनर हो जाएगा। लेकिन वह, हाँ, ब्रह्मा बाबा के समान पास विद ऑनर का सबूत रहेगा। तो बाबा कहते हैं सब बातें आएंगी, पास हो जाएंगी और ब्रह्मा बाबा के समान क्या होंगे? पास विद ऑनर। कौन? जो विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा होंगी। हाँ, बाबा ने कहा उनके सामने हर तरह से परिस्थिति आएगी, लेकिन मन में रिंचक भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाप दादा समय प्रति समय इशारा देते भी हैं और देते रहेंगे। आप सोचते भी हो, प्लान भी बनाते हो और बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा? हाँ, चिंता करने से क्या होगा? उस आश्चर्य होकर नहीं, हाँ, विदेही साक्षी बनकर सोचो। लेकिन सोचो, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन, मन की स्थिति प्लेन बनाते चलो। हाँ, बाहर की बातों को मन में चिंता के रूप में नहीं लेना है। बाबा ने कहा मन की स्थिति एकदम लाइट होनी चाहिए। बाबा मेरे साथ है, ड्रामा कल्याणकारी है। हाँ, मैं शिव शक्ति, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा। मन एकदम लाइट, प्लेन,
कोई तूफान नहीं, चिंता नहीं, शक्तिशाली अवस्था। हाँ, साक्षी बनकर सोचो। बाबा कहते भल सोचो, हाँ, प्लान बनाओ। सेकंड में मन की स्थिति प्लेन बनाते चलो। अभी आवश्यकता किसकी है? मन की पावरफुल स्टेज की। ये विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। बाबा कहते जैसे बादल आते हैं ना, उस समय पूरा बादल घेर लेते हैं, लेकिन कुछ देर बाद चले जाते हैं। तो परिस्थिति भी कैसे है? बादलों की जैसे आती तो है, लेकिन थोड़े समय बाद चली भी जाती है। और विदेही अचल अडोल होकर खेल देखते रहते हैं। हाँ, उनको फिर वो खेल लगता है, वो डरते नहीं हैं, अंदर मजबूत है ना, इसलिए। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट समय का नहीं, मन की स्थिति का सोचो कि मेरी मन की स्थिति क्या है। चारों ओर की सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं और दिल से सभी अथक सेवाधारियों को मुबारक भी देते हैं। सेवाओं की सेवा तो बहुत अच्छे उमंग उत्साह से करते हैं और आगे भी करते रहो, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ। इसलिए सेवा तो खूब करो। बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं करते हैं, और जोर शोर से सेवा करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है, इसलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। बैलेंस रखो। और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। बाबा कहते हैं यह दुआओं का खाता। बाबा कहते हैं बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। ये दुआओं का खाता बहुत जमा करो। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए, जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। अनेक जन्म में दुआएं देनी हैं, लेकिन जमा एक जन्म में करनी है। इसीलिए क्या करेंगे? स्थिति को सदा आगे रखकर सेवा में आगे बढ़ते चलो। क्या होगा यह नहीं सोचो। ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। बैलेंस कम होता है तो कभी अच्छा तो कभी थोड़ा अच्छा। सुना क्या करना है? बाबा पूछते हैं। क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आशीर्वाद होकर सोचने को फिनिश करो। यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा। हाँ, वह स्थिति को नीचे ऊपर करता है, समझा? अच्छा, विदेश का ग्रुप उठो। विदेश में भी एक विशेषता बाप दादा को बहुत अच्छी लगती है। कौन सी है? सभी को उमंग उत्साह बहुत है कि विदेश के कोने कोने में बाप का स्थान बनाए, और बनाया भी है। इस वर्ष कितने नए स्थान बनाए हैं। अच्छा उमंग है कि संदेश चारों ओर मिल जाए। यह लक्ष्य बहुत अच्छा है। जहाँ जाते हैं वहाँ कोई ना कोई को निमित्त बनाने की सेवा का लक्ष्य अच्छा रखते हैं। यह विशेषता है। हर एक जितना हो सकता है उतना अपने आप को सेवा के निमित्त बनाने की ऑफर भी करते हैं, और प्रैक्टिकल में भी करते हैं। यही सोचते हैं कि घर घर में बाबा का घर हो। यह उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। इसीलिए इस उमंग उत्साह के लिए बाप दादा और एडवांस में आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं।
बाप दादा विदेशी अर्थात विश्व कल्याण करने के निमित्त बनने वाले बच्चों को यही कहते हैं कि अभी सेवा और विदेही अवस्था में नंबर 1 विदेशी बच्चों को बनना ही है। बनना है कब? 99 में या 2000 में बनना है, कब नहीं, अब। अव्यक्त बाबा की पालना का प्रत्यक्ष ये सबूत देना है। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बनकर विदेही स्थिति के द्वारा कर्मातीत बने हैं ना, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का बाप को रिस्पोंड देना विदेही बनने का। हाँ, क्या रिस्पोंड देना है? विदेही बनने का, सेवा और स्थिति के बैलेंस का। बाबा बोलते ठीक है, मंजूर है, करना ही है। बाप दादा यह नहीं सोचते हैं, हाँ देखेंगे सोचेंगे, नहीं, करना ही है। अपनी भाषा में बोलो, करना ही है। जो भी सभी टीवी में भी देख रहे हैं वह सभी भी ऐसे बोल रहे हैं ना। बाप दादा देख रहे हैं, चाहे भारत में देख रहे हैं चाहे फॉरेन में देख रहे हैं, लेकिन सभी को उमंग आ रहा है, हम करेंगे, हम करेंगे, हमको करना ही है। एडवांस में मुबारक हो। अच्छा, विदेश के बहुत सारे भाई बहन पहली बार आए हैं रिट्रीट में, गेस्ट भी बैठे हैं। बाबा कहते बहुत अच्छा है, सब नंबर 1 लेने वाले हैं, बहुत अच्छा, मेहमान बनकर आए हैं और बाबा के बच्चे अधिकारी बन गए हैं। अधिकारी हो गए हो ना? बाबा पूछ रहे हैं। अधिकारी हैं, बहुत अच्छा, अभी आगे बढ़ते रहना। हॉस्पिटल के ट्रस्टियों से सभी डबल ट्रस्टी हो। एक प्रवृत्ति में रहते ट्रस्टी, दूसरा हॉस्पिटल में रहते हुए भी ट्रस्टी। हॉस्पिटल के भी ट्रस्टी तो जीवन में भी ट्रस्टी। अच्छा है, हॉस्पिटल आत्माओं की भी सेवा कर रहा है और शरीरों की भी सेवा कर रहे हैं, तो डबल सेवा हो रही है। इसीलिए जो निमित्त बनी हुई आत्मा हो उन्हों को भी डबल दुआएं मिलती रहती हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्लान बनाते हैं। सेवा का चांस लेना यह है चांसलर बनना, वह चांसलर नहीं, हाँ, रूहानी यूनिवर्सिटी के चांसलर अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया वाले ओलंपिक गेम के समय बड़ा प्रोग्राम करने का प्लान बनाते हैं, तो बाबा को प्लान दिखाया, तो बाबा ने कहा जहाँ उमंग उत्साह और सबकी एक मत है, तो जहाँ एक मत और उमंग उत्साह है तो सफलता है ही है। अच्छा है, भले करो, फॉरेन में नाम वाला करो। बहुत अच्छा, बाबा ने मुबारक दी। जो भी सभी भारत से आए हैं, तो भारत वालों को तो विशेष नशा है कि बाप दादा अवतरित भी भारत में होते हैं और साथ साथ अगर मिलने आते हैं तो भी भारत में ही आते हैं, तो डबल नशा है ना। भारत ने ही विदेश में संदेश दिया, तो भारत ने विदेश में भी अपने परिवार को ढूंढकर एक परिवार बना दिया। इसलिए भारतवासी बच्चों को सदा महत्व है और भारत का महत्व बढ़ना है, तो भारतवासियों का महत्व तो है ही। इसलिए जो भी नए पुराने बच्चे आए हैं वो बहुत प्यार से पहुंचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का स्नेह और चारों ओर सेवा के सहयोग को देखकर खुश हैं और बच्चे भी सदा खुश हैं। खुश रहते हो ना, कभी खुशी कम नहीं करना, बाबा बोलते। ये स्पेशल बाबा का खजाना है, इसीलिए खुशी कभी नहीं छोड़ना, सदा खुश। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाले ज्ञानी तो आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं,
सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान, परमात्म कार्य में सहयोगी बन, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। परमात्म कार्य में सहयोगी बन, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव।